क्षमावाणी का महान पर्व है। एक वर्ष के बाद ये पर्व आता है, लेकिन इस पर्व का जो दान है, इसका जो वरदान है, वो यदि एक बार भी हमें मिल जाए तो हमारी काया पलट हो जाती है। क्षमा पर्व का 10 धर्मों में भी बहुत बड़ा महत्व है। यह एक ऐसा सुयोग है कि 10 लाक्षणी पर्व का प्रारंभ भी क्षमा से होता है और उसका समापन भी क्षमा से होता है। इसका अर्थ यह है कि 10 ही धर्मों पर क्षमा छाया हुआ, बल्कि क्षमा में सारे 10 धर्म गर्भित हैं। क्षमा का स्वरूप तो काफी ऊंचाई पर अवस्थित रहता है, लेकिन उसका जो एक औपचारिक माने व्यावहारिक जो स्वरूप है, वह भी हमारे जीवन में परम विशुद्धि लाकर हमको क्षमा के वास्तविक सिंहासन तक पहुंचाने वाला है। लेकिन वर्षों से चलते चलते क्षमा का, औपचारिक क्षमा का भी जो रूप बन गया है, वह बहुत स्थूल उपचार है। कहना चाहिए कि वह केवल हमारी वाणी तक सीमित रह गया है और हमारे मानसिक धरातल तक उसका प्रवेश नहीं होता, तो फिर क्षमा की संपन्नता जरा भी नहीं होती। लेकिन जो परंपरा चल गई है क्षमादान करने और क्षमा मांगने की, वो बंद हो जाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और उसका जो स्वरूप है, उसमें यदि हम सुधार कर सकें अपने मानस से, अपने मानस की भूमिका को और अधिक विशुद्धि देकर यदि हम उसे स्वच्छ कर सकें,
क्षमा की जो औपचारिकता है वह तो संपन्न हो जाएगी। सचमुच तो क्षमा का आदान प्रदान नहीं होता, और हम जो क्षमा की औपचारिकताओं को संपन्न करते हैं उसमें क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दो बातें ही चरितार्थ हो पाती हैं, और उसमें भी हमारे मन की योजना नहीं होती। सचमुच तो इस व्यावहारिक क्षमा की जो कोमलता है, इसकी जो नरमाई है, इसकी जो विशुद्धता है, उसका जन्म भी मन में होता है, और मन में यदि उस विशुद्धता का जन्म हो जाए तो वह वाणी में भी बरस जाती है। क्षमा में हम जो क्षमा मांगते हैं वह तो मांगना ही चाहिए, क्योंकि सचमुच हमारे अपराध बहुत बड़े हैं। हमारे आध्यात्मिक अपराध तो बड़े हैं ही, लेकिन व्यावहारिक अपराध भी बहुत बड़े हैं, और उनको एक एक करके गिना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो हिंसा का, दयाहीनता का, निर्दयता का जो उपक्रम रोजाना चलता है, उसमें अनंत जीवों की हिंसा रोज होती है। अब हम किन किन से क्षमा मांगेंगे? जितनी भी हमारी आरंभ और परिग्रह की क्रियाएं हैं, उनमें अनंत हिंसा होती है, और जहां अविवेक है, चित्त में अहिंसा, दया, कोमल परिणाम नहीं है, वहां तो वो बहुत बढ़ चढ़कर होती है। घरों में हमारा जो व्यवहार होता है, स्वयं अपना व्यक्तिगत वो जो व्यवहार होता है, उसमें भी हमारे खान पान, हमारे रहन सहन और हमारे नित्य के प्रातःकालीन कर्तव्य, नहाना धोना, पानी उड़ेलना इत्यादि जो कर्म हैं, ये बड़े अविवेक पूर्वक होते हैं। एक व्यक्ति स्नान करता है, स्नान में कितनी हिंसा होती है। प्रथम तो
अपनी सुविधाओं के लिए, इस क्षणभंग मानव जीवन की सुविधाओं के लिए हम जितने साधन बटोरते हैं उतनी ही हिंसा अधिक होती है, उतना ही जीवों का घात अधिक होता है। आदमी गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर लगाता है, टंकियां बनाता है और उस गीजर में अनछना गर्म पानी खोलता है। उसमें असंख्य अनंत स्थावर जीव और असंख्य त्रसजीवों का घात हो जाता है। मांसल भी, मांस वाले जीवों का घात उसमें रोजाना होता है। ये केवल एक क्षणिक सुविधा के लिए। तो जहां इतना भी विवेक नहीं है वहां तो उस जीवन में, उस मानस में क्षमा का पदार्पण हो ही नहीं सकता। सचमुच तो चित्त में अहिंसा का भाव हो, दया का भाव हो, विनय का भाव हो, अनुशासन प्रियता हो, यदि ये गुण हमारे भीतर विद्यमान हो तो हिंसा आदि कम से कम होते हैं और उतनी ही क्षमा का पालन हो जाता है। हम जो क्षमावाणी पर्व की संपन्नता करते हैं उसमें आप मुझे क्षमा कीजिए ऐसा सैकड़ों लोगों से क्षमा मांगते, तो क्या क्षमा नहीं मांगी जाए? यानी क्षमा तो मांगना ही चाहिए। चित्त में, हमारे मानस में क्षमा की तो प्रवृत्ति बन जाना चाहिए। जैसे हम श्वास लेते हैं और वह श्वास एक सेकंड के लिए भी रोका नहीं जा सकता, उसी तरह जीवन में श्वासोच्छ्वास की तरह क्षमा की प्रवृत्ति बन जाना चाहिए। हमारा मानस क्षमामय हो जाना चाहिए। तब हम किसी से क्षमा मांगते हैं उस समय हमारा चित्त बड़ा मार्दा होता है या बड़ा कोमल हो जाना चाहिए और तब औपचारिक क्षमा की संपन्नता होती है। क्षमा में सचमुच तो जो लोग या हम सभी लोग जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं उसमें भी उन पाठों को पढ़ जाते हैं, आलोचना पाठ पढ़ जाते हैं। मैंने इतना पानी गिराया, मैंने अनछने जल से कपड़े धोए, मैंने बींदा हुआ अन्न पिसाया, इत्यादि इत्यादि। ये सब हम बोलते तो हैं, लेकिन घर जाकर अगर हमारी प्रवृत्ति देखी जाए तो इससे विरुद्ध मिलती है। वहां दया का नाम निशान नहीं मिलता। इसलिए
सचमुच तो हम जितना कुछ करते हैं अपना मानस बनाकर, उसमें कोमलता लाकर, उसकी चरितार्थता हमारे पूरे जीवन में होना चाहिए, घरों पर होना चाहिए, बाजारों में व्यवसाय स्थान पर होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। हमसे जो रोजाना अनंत जीवों की हिंसा होती है, उसमें एक एक जीव से तो क्षमा नहीं मांगी जा सकती। एक इंद्रिय जीव से क्या क्षमा मांगेंगे, दो इंद्रिय जीव से कैसे क्षमा मांगेंगे? तब फिर हम क्षमा किए जाएंगे या नहीं, हम क्षम्य होंगे या नहीं, क्योंकि वो तो क्षमा कर नहीं सकते और एक एक से क्षमा मांगी भी नहीं जा सकती। तब फिर क्षमा का रूप क्या होगा? कि वह जो क्षमा का रूप होता है वह हमारा प्रक्षालित, स्वच्छ और धुला हुआ अंतःकरण होता है, कि जिस अंतःकरण में विश्व मैत्री का, विश्व के प्रति अहिंसा और दया का जो भाव प्रति समय प्रवाहित होता है, उस सारे विश्व के प्रति क्षमा का औपचारिक भाव है। औपचारिक अभी तो व्यवहार की चर्चा हम करते हैं। व्यवहार में भी वर्ष भर में और जीवन में यदि हमसे किसी के प्रति अपराध हुआ है तो हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम तो जो सामने आता है उसे क्षमा मांग लेते हैं। कुछ हमने ऐसे ठिकाने बना रखे हैं जहां जाकर क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति हमसे अपराध हुआ है और हमें मालूम है कि वो निरपराधी था और उसके प्रति मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तो हम उससे जाकर क्षमा मांगते नहीं, और मांगते भी हैं तो केवल क्षमा करना साथ। उस दिन ऐसी बात हो गई थी, लेकिन वो बात हमारे मन से नहीं निकल पाती और हमारा मन प्रक्षालित नहीं होता। इसलिए इस सामूहिक क्षमा में भी वास्तविक रूप तो यह होना चाहिए कि जिन लोगों के प्रति हमारा अपराध हुआ है, कुछ अनर्थ हुआ है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का भाव हुआ है, तो हम उनके चरणों में गिर पड़े। हम अपने हृदय की भूमिका को इतना कोमल और विनम्र बनावें कि वास्तव में हमारे आंसू टपकने लगें और सामने वाले का हृदय भी आर्द्र हो जाए, कोमल हो जाए। वह भी ये महसूस करने लगे कि वास्तव में उस अपराध का इसको वास्तविक प्रायश्चित है, सच्चा प्रायश्चित है। तब स्वतः ही क्षमादान हो जाएगा। इस तरह औपचारिक क्षमा का भी वास्तविक स्वरूप तो यह है कि क्षमा हमारी प्रवृत्ति बन जाए। हम घरों में रहते हैं, हमारा परिवार है और परिवार में क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्तियां भी बहुत होती हैं।
उनकी बहुलता का एकमात्र कारण यह है कि हमारे हृदय में विनम्रता का परिणाम नहीं है। अगर विनम्रता का परिणाम हो तो घर में भी यदि किसी से कोई गलती होती है तो हमारे विनम्र परिणाम से मीठी भाषा में हम उसका समाधान कर सकते हैं और समाधान हो सकता है। इसलिए कम से कम मुमुक्षुओं में तो जो तत्वज्ञान के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तत्वज्ञान सुनते हैं और उसके शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, उनके घरों में तो यह प्रवृत्ति होना ही चाहिए। क्षमा की प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जो हमारे शरीर को काटने के लिए उठी हुई जो तलवार है, वो तलवार हमारी क्षमा वाणी से धरती पर गिर जाती है। ऐसी ताकत उन क्षमा वाणी के शब्दों में होती है कि जिसका उद्घाटन, जिसका निकास हमारी शुद्ध मनोभूमि से, पवित्र मनोभूमि से, विशुद्ध मनोभूमि से होता है। वे घर स्वर्ग बन जाते हैं। उन घरों को देखकर स्वर्ग भी ले जाते हैं कि जिन घरों में इस क्षमा की प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है। थोड़ी भी कोई गलती हो तो परिवार में परस्पर इतना स्नेह, तत्वज्ञान उसका आधार हो, आधार उसका तत्वज्ञान हो और उस तत्वज्ञान के आधार पर हमारी जो वाणी निकलेगी उससे घर में इस सारे अपराध स्वयमेव क्षम्य होते रहेंगे और एक बड़ी पवित्रता का, विशुद्धता का वातावरण घर में छाया रहेगा, जो स्वर्ग में देवों को भी नहीं मिलता है। इस तरह स्वर्ग भी हमारे घरों को देखकर लजाएं, ऐसी हमारी प्रवृत्ति और हमारा प्रयत्न होना चाहिए। अरे क्षमा में क्या है? आखिर हमारे जीवन में जो अपराध और जो गलतियां होती हैं, तत्वज्ञान का संदेश तो यह है कि उन गलतियों का तो आमूल चूल विनाश होना ही चाहिए, अपराधों का। तब तत्वज्ञान का प्रवेश पूरा का पूरा हमारे जीवन में होता है। जब तत्वज्ञान हमारा प्राण है और उसका संदेश यह है कि कोई भी जरा सी भी गलती होते हुए भी तत्काल क्षमा याचना करो, न केवल परिवार में पर सारे विश्व में जिससे भी हमारा समागम होता है, वहां यदि हमसे कोई गलती और अपराध होता है तो हम तत्काल हाथ जोड़कर पवित्र हृदय से क्षमा याचना करें, तो ये क्षमा की औपचारिकता संपन्न हो सकती है। सदा ही ऐसा हुआ है कि जितने भी पर्व होते हैं, ये आध्यात्मिक त्योहार होते हैं, इनके रूप धीरे धीरे विकृत हो जाते हैं। यही स्थिति इस क्षमादान पर्व की हुई है।
हम या तो पाठ कर लेते हैं, खम्मामि सर्व जीवा सर्वे जीवा खमंतु मे, बस ये बोला, खम्मामि सर्व जीवा, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सारे जीव मुझे क्षमा करें। इतना बोल लेते हैं, लेकिन चित्त के को टटोल कर देखें कि हमारे चित्त में वह कोमलता इस समय प्रवर्तित हो रही है या नहीं, या हम केवल वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। वाणी का प्रयोग वह तो पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, और उससे क्षमा वाणी पर्व नहीं मनाया जा सकता। इसलिए भले ही हमारी परंपरा चलती रहे, वो बंद तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसमें सुधार यदि हम कर लेते हैं तो ये क्षमावाणी पर्व हमारा जैनों का जो क्षमावाणी पर्व है वो विश्व का आदर्श पर्व हो जाएगा। विश्व इसका अनुकरण करेगा, न केवल जैन भाइयों से बल्कि उन लोगों से जिनसे हमारा काम पड़ता है और हमारा परिचय है, उनसे भी हमें क्षमा याचना करना चाहिए। लेकिन क्षमा याचना ऐसे व्यक्ति से न करें जिसको हम पहचानते हों कि यह बहुत रौद्र परिणाम वाला है, यह बहुत तीव्र क्रोधी है, ये कभी भी किसी अच्छी बात को मानने वाला नहीं है। मैं क्षमा याचना करूंगा तो इसका क्रोध भड़केगा। जहां हमें ये मालूम है वहां हम अपनी क्षमा याचना को विराम दें, उसका आग्रह न करें, क्योंकि हम उसके तीव्र क्रोध के और अधिक निमित्त न बने। लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति क्षमा नृत्य करनी चाहिए, बल्कि दया का परिणाम हो। करे जिस जीव ने इस क्रोध के कारण, मान के कारण इतना कष्ट अनंत काल से अनादि जीवन में पाया है, आज भी अगर इस अपराध का अंत नहीं होता है तो इसके जीवन की क्या दशा होगी। इस तरह हमारा दया का परिणाम हो। ये सारे के सारे इस क्षमा के अवयव हैं। अहिंसा, दया, कोमल परिणाम, विनम्रता का भाव, ये हमारे हृदय में सदा ही प्रवाहित होना चाहिए। कभी कदाचित किसी अच्छी बात पर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है और हम उसकी वो गलती बताना चाहते हैं, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति हमारे अपराध को और हमारी गलती को बताना चाहता है, तो हमें हाथ जोड़कर उसकी बात सुनना चाहिए। क्योंकि विश्व में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। उपदेशक बहुत मिलेंगे, आलोचक बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो प्राणपण से हमारा हित चाहते हों और हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहते हों, अपराधों को दूर करके, वे यदि हमें अपना अपराध बताते हैं, अपनी गलती बताते हैं, तो हमें तुरंत जवाब न देकर, उत्तर न देकर और उसकी बात करबद्ध
स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए भविष्य में यह अपराध मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जो अपराध होते हैं वे अपराध हमारी जो आवश्यक दिनचर्या है उसके बाहर की चीजें हैं। आवश्यक दिनचर्या में जो गलतियां या जो हिंसा आदि हमसे होते हैं उन्हें तो हम टाल नहीं सकते, इसलिए वे तो होते ही होते हैं। लेकिन हमारे अनर्थक विकल्पों के द्वारा जो दिन रात तूफानी गति से हमारे मानस में आक्रमण करते रहते हैं, ऐसे हमारे विकल्प उनके द्वारा जो दुनिया के संबंध में सोचना, दुनिया का बुरा सोचना, दुनिया से ईर्ष्या करना, निंदा करना, असंख्य असंख्य दूषण पड़े हों, असंख्य दूषण पड़े हों, उन दूषणों को छिपाकर, उन दूषणों को सुरक्षित रखकर और हम दूसरों की आलोचना या दूसरों की निंदा करें, इससे बड़ा पापी दूसरा नहीं हो सकता। ये महान पाप है। अरे अगर हमें बोलने का अवकाश मिला है, फुर्सत मिली है, यदि हमें निंदा आलोचना इत्यादि की, हम निंदा आलोचना अपनी करें। अभी बहुत शेष है, बहुत बाकी है जीवन को टटोलना। उसमें थुअर के कांटे लगे हुए हैं प्रदेश प्रदेश में, और उन कांटों को एक एक कांटे को बीन बीन कर हम निकालेंगे तो वास्तव में क्षमा का पदार्पण हमारे भीतर होगा। इसलिए अवकाश ही यदि मिला है आलोचना का, निंदा का, तो हम अपनी निंदा करें, हम अपनी आलोचना करें। दुनिया में मनुष्य को दूसरे की निंदा का, आलोचना का समय मिलता है, इसके लिए विद्वान लोग, विश्व के विद्वान लोग आश्चर्य करते हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति दूसरे के संबंध में पूरा जान ही नहीं सकता, और पूरा न जानते हुए भी वो उसके संबंध में कुछ बात करता है, उसकी आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्षमावाणी पर्व पर हम अपने को तो क्षमा करें, जो अपराध हमसे अनर्थक व्यर्थ रोजाना होते हैं, कम से कम उन अपराधों को हम सच्चे मन से एकांत में बैठकर दोहराएं और उनका प्रायश्चित करें, और भविष्य में उनको न करने की प्रतिज्ञा करें। क्योंकि वो कोई खाने पीने जैसी बात थोड़ी है, वो तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ के अपराध हम करते हैं। इसलिए व्यर्थ के अपराधों से बचने के लिए हम अपने भीतर देखें, दूसरे के सामने न देखें। अभी आई थी न बात कि जिस क्षमावाणी पर्व के दिन सोनगढ़ में जब सारे लोग इकट्ठे होकर गुरुदेव के पास क्षमा याचना के लिए गए, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया। लोगों ने तो कहा, गुरुदेव हम आपकी बात नहीं मानते, अवज्ञा करते हैं, तो हम क्षमा चाहते हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, हमने किसी व्यक्ति को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो हमको क्षमा करे।
सबसे बड़ा क्रोध क्या है जगत में? क्षमा का विरोधी जगत में कौन है? हमारे जीवन का नाश करने वाला सबसे बड़ा अपराध कौन है? कि वो अपराध है पर्याय को देखना। अपनी पर्याय तो दूर, लेकिन जगत की जो पर्याय हैं अचेतन पदार्थों तक की, उन अचेतन पदार्थों की पर्यायों को यदि हम देखते हैं तो निश्चित रूप में राग और द्वेष पैदा हुए बिना नहीं रहते। किसी की भी पर्याय को देखा, बाजार में ही चलते हों और किसी व्यक्ति की चेष्टा को देखा, तुरंत हमारे हृदय में ये बात आएगी और ये वाणी निकलती है, देखो कैसा दुष्ट आदमी है। लेकिन हम विचार करें कि हमको उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन है, हमको उसकी पर्याय से क्या प्रयोजन है, उसकी पर्याय के साथ हमारा क्या संबंध है, उसकी पर्याय से हमको क्या लाभ और हानि है? कुछ भी तो नहीं है ना। उसमें जो हो रहा है वो केवल उसके जीवन तक सीमित है, हमारे जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी आदत ही हो गई है ना कि हम अपने अनंत अपराधों को छिपाकर, उन पर पर्दा डालकर और तुरंत दूसरों की आलोचना करते हैं, घरों में भी करते हैं। घरों में कलह क्यों होती है, झगड़े क्यों होते हैं? कहते हैं तुरंत हम दूसरे के संबंध में कहते हैं, तुमने ये काम क्यों किया? तो वो उत्तर देता है और कलह हो जाती है। सचमुच तो सबसे बड़ी व्यावहारिक क्षमा यह है कि यदि हमसे कोई सही बात कही जाए अपनी गलती और अपराध के लिए, तो हम तुरंत शिरोधारी होकर उसको स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि लोक में दवाई मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन हमारा मानस जो काला हो रहा है, जिसमें फोड़े हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रदेश में कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को बीनने वाला, उन फोड़ों को साफ करने वाला, धोने वाला और हमारे मन को प्रक्षालित करके उज्जवल बनाने वाला कोई भी ऐसा विवेकी जन, ऐसा हमारा परम हितैषी, वो ढूंढने पर भी विश्व में मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई हमारे भाग्य से, हमारे पुण्य के उदय से यदि कोई ऐसा कहने वाला मिल गया है, तो हमें तो भगवान अनंत की तरह उसका आदर करना चाहिए। और मुफ्त में मिल गया है, हमको शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, फीस नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है अपनी इस आदत को मिटा लो तो आराम पाओगे, सुख पाओगे, तुम्हारा जीवन उज्जवल बन जाएगा, शांत और प्रशांत बन जाएगा। जीवन में एक एक क्षण में तुम सुख का और आनंद का अनुभव करोगी। ऐसा कहने वाला यदि हमें मिलता है तो हम उसकी बात सुनकर उसको शिरोधार्य करने के अतिरिक्त उसको जवाब न दें। हमारी आदत क्या है, क्या बन गई है हमारी आदत कि हमको कहा जाए तो हम तुरंत जवाब देते हैं। उसका कारण तो यह है कि मैं बाहर चला गया था, उसका कारण तो यह है
कि मुझे समय नहीं मिला था। उसका कारण तो यह है कि उसने मेरा अपमान किया और मुझे क्रोध आ गया, इत्यादि इत्यादि। इस तरह उस महाहितैषी वचन का, अरे वो तो जिनवाणी है, उस जिनवाणी का, उस द्वादशांग का, उस सर्वज्ञ की वाणी का, वो जो पुरुष जो बात कह रहा है वो वाणी सर्वज्ञ की वाणी है, वो उस पुरुष की वाणी नहीं है, क्योंकि वो हमारा परम हितैषी है। उस परम हितैषी की वाणी को न सुनकर, शिरोधार्य न करके, और वो हमारे बड़े भाग्य से मिल गया है, क्योंकि लोक में दुनिया की लौकिक बातें करने वाले पुरुष बहुत मिलेंगे, विकथाएं करने वाले बहुत मिलेंगे भी तो मिलते ही कहेंगे, कहो क्या हाल है, कैसा चल रहा है, दुकान कैसी चलती है, घर में तुम्हारा क्या हाल है, इस साल व्यवसाय में क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि। और तुमने उसकी बात सुनी, उसका दिवाला निकल गया, और उसकी सुनी, उसकी लड़की भाग गई, उसका विवाह खराब हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें हम करेंगे, सारे घंटा घर का सारा गजट हम उसको सुनाएंगे, लेकिन अपने भीतर के फपोलों को साफ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम तो तुरंत जवाब देते हैं, अरे हितैषी हमारा जो बड़े सौभाग्य से मिल गया है, उसकी वाणी न सुनकर, वो तो मुनिराज जैसी वाणी है, वो तो तीर्थंकर क्या कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं ना, वो तो उन तीर्थंकर जैसी वाणी है। इसलिए ऐसे पुरुष की तलाश में रहो, निंदक नेरे राखिए, निंदकों को अपने पास में रखो। कि साहब वो तो निंदा ही निंदा करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, निंदा करेंगे तुम्हारे भीतर जो घाव हो रहे हैं उन घावों की वो पट्टी करेंगे, उनको मिटाएंगे, तुम्हें पद पद पर सचेत करेंगे, तुमको अटवियों में गिरने से रोकेंगे। इसलिए ऐसे पुरुषों का संग करो, अपनी प्रशंसा करने वाले पुरुषों का संग मत करो, अपनी प्रशंसा मत सुनो, वह कोई प्रशंसा नहीं है, किसी के द्वारा दी गई प्रशंसा, किसी के द्वारा दिया गया सम्मान वो हमें मिलने वाला नहीं है। उस प्रशंसा से हम अपने आप को तोलने लगेंगे तो हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। इसलिए दुनिया की निंदाओं से और दुनिया की प्रशंसाओं से अपने आप को मत तोलो। हम कहते हैं मैंने अपने जीवन में जो जो काम किए हैं, करोड़ों रुपयों का तो दान किया है और इतने पंच कल्याण कराए हैं, इतने विधान कराए हैं, इतने लोगों का हित किया है, तो तुमने मेरा जीवन देखा नहीं है। तो वह जो अपनी प्रशंसा में व्यस्त है, तल्लीन है, वो तो अहंकारी पुरुष है। उस अहंकारी पुरुष को तो पुण्य भी नहीं होता, उसका पुण्य बहुत हल्का होता है। इसलिए ऐसे अहंकारी पुरुषों का संग मत करो। और दुनिया अगर हमारी प्रशंसा करती है तो हमारे भीतर तो अभी सिद्ध दशा तक बनने के लिए न मालूम कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, न मालूम क्या क्या हमें करना है। अभी तो चारित्र की श्रेणियां चढ़ना है। इसलिए किसी भी प्रशंसा को, सम्मान को स्वीकार नहीं करना। और आज अगर कोई हमारी प्रशंसा और सम्मान करता है तो इस जगत में तो विचारों के बहुत भेद हैं। तो तुरंत क्षणों में अभी हमारा सम्मान और प्रशंसा हुई
और थोड़े समय के बाद ही एक ऐसा प्रकरण पैदा हुआ कि जिसमें विचारों में उसी व्यक्ति से मतभेद हो गया और वो मतभेद सारे सम्मान को खा बैठा, समाप्त हो गया सम्मान। इसलिए सम्मान की कतई आशा मत करो, प्रशंसा की आशा मत करो। दुनिया मेरी प्रशंसा करती, अरे ये बहुत बड़े दानी हैं, उन प्रशंसाओं से अपने को मत तोलो, लेकिन अपने भीतर की परिणति से, परिणति की विशुद्धता और पवित्रता से अपना तोल करो। और अभी जो दोष बाकी हैं उन दोषों को देखकर, दोष को देखते ही नहीं रहना है, सारा जीवन दोषों को देखने में नहीं बिताना है। एक बार मोटे मोटे दोषों को देखकर बारीक दोष तो दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए उनको देखकर और उनका प्रायश्चित करके उनको गौण कर दें, और गौण करके पर्याय का दर्शन है। जगत के पदार्थों की पर्याय को देखकर कहते हैं पहली बात तो ये कि वो पर्याय क्षणभंगुर होने के कारण, भागने वाली होने के कारण मेरे किसी काम की नहीं। दूसरी बात, वो किसी अन्य की पर्याय है, उससे मेरा रंच मात्र संबंध नहीं है, उससे मुझे लाभ भी नहीं है और हानि भी नहीं है। इसलिए आगम में तो आया, हमने चर्चा भी की थी कि जगत के हर पदार्थ को पर्याय की ओर से नहीं, लेकिन ध्रुव की ओर से देखो। न्याय शास्त्रों में ये बात आई है कि मिट्टी को घट की पर्याय से देखना ये अशुद्ध नय है, अशुद्ध नय है, उसको अशुद्धता से देखना है, घट की पर्याय से देखना। उसी तरह जगत का के सारे ये अनंतानंत जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में अपने और पदार्थों को भी केवल ध्रुव के रूप में देखो, क्योंकि जो जीव आज पतन के पाताल में है, वो जीव इसी भाव में प्रयत्न करके और मुक्ति का पात्र हो सकता है। इसलिए उसकी पर्याय को देखना वास्तव में पाप है। सबसे बड़ा पाप यदि है तो यह है कि जगत के पदार्थों की पर्याय को देखकर रागी और द्वेषी होना। नियम है, निश्चय है ये। जहां ये निश्चय किया हमने द्रव्य गुण पर्याय में, पर्याय एक ऐसा तत्व है जो आसक्त होने लायक नहीं, जो ममत्व करने लायक नहीं, जिससे सदा के लिए ममत्व समाप्त करके उस पर्याय को इतना उपेक्षित कर दो, उस पर्याय की को इतना अदृश्य कर दो, मानो वो पर्याय जगत में है ही नहीं। उस पर्याय का अस्तित्व ही मानो जगत से मिट गया है। ऐसी स्थिति यदि हमारे मन की बन जाए तो सम्यक दर्शन और आत्मदर्शन हो सकता है। ये तो पहली सीढ़ी की बात है। इसलिए पर्याय को हमेशा ही, पर्याय का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा हमारे अदृश्य करने से। पर्याय तो रहने वाली है, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में किसी प्रयोजन की नहीं है। अन्य की पर्याय हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए सबको, अचेतन पदार्थों को भी ध्रुव की दृष्टि से देखें तो राग और द्वेष का, मोह का जन्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ी क्षमा। इससे बड़ी क्षमा क्या होगी कि क्रोध ही नहीं आएगा, जीवन भर ही क्रोध नहीं आएगा। अरे ये तो ध्रुव पदार्थ है, इस पर्याय का ठिकाना क्या है? सागर की एक लहर जो चली गई है उसको हम कहां ढूंढने जाएंगे? और आज तक जगत में कोई ऐसा शक्तिशाली पैदा नहीं हुआ जो उस लहर को ढूंढकर वापस ला सके। वो तो चली गई है।
इसी तरह हमारी भी पर्याय, जगत की पर्याय तो देखने लायक नहीं, क्योंकि पर्याय मात्र को देखने पर राग द्वेष पैदा होंगे। फिर हमारा प्रश्न होगा कि पर्याय जब उसका अस्तित्व रखती है और पर्याय रहेगी सही प्रति समय, जगत की भी रहेगी और हमारी भी रहेगी, और हमारे पास हमारा ज्ञान भी रहेगा। वो ज्ञान सदा तो आत्मानुभूति में नहीं रहेगा, तो क्या जगत की पर्यायें दिखाई नहीं देंगी? कि दिखाई तो देंगी, और हमारी पर्यायें, कि हमारी पर्यायें भी दिखाई देंगी, लेकिन चूंकि पर्याय मात्र के प्रति उसको गौण करके हमारा अत्यंत उपेक्षित भाव हो गया है, अत्यंत उपेक्षित, कि इसकी ओर झांकना ही नहीं है मुझे, तो मैं तो कसम खाता हूं। तो इतना उपेक्षित भाव हो जाने पर यदि वो दिखाई देती है तो वो नहीं दिखाई देने के समान है, क्योंकि जिसके प्रति उपेक्षा भाव होता है उसको वास्तव में हमने देखा ही नहीं। हमसे पूछा जाए, जैसे हम चलते हैं रास्ते में, बाजार में चलते हैं, और हमें तो अपने काम से प्रयोजन है और हम बढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो जो वहां की वस्तुएं हैं वे वस्तुएं दिखाई तो देती हैं। हम आंख बंद करके तो नहीं चलते, आंख खोलकर चलते हैं। आंख खोलकर चलते हैं तो दिखाई तो देती हैं, लेकिन दिखाई देने पर भी अगर कोई हमसे पूछता है तुमने उस वस्तु को देखा, हम कहते हैं हमने नहीं देखा, हम बोल देते हैं। और वो दिखाई दी, लेकिन चूंकि उसके प्रति अत्यंत उपेक्षित भाव था इसलिए नहीं दिखाई दी। इसी तरह जगत की पर्यायों से लेकर अपनी भी अनंत पर्यायें, उन अनंत पर्यायों के प्रति एक बार जीवन में यदि निर्ममत्व भाव हो जाए, उपेक्षित भाव हो जाए, अदृश्यता का भाव हो जाए, तो तुरंत हमारा जो शुद्ध चैतन्य है, जो उसी के पास पड़ा है, जो उनके बीच में ही पड़ा है, केवल वही हमारे अवलंबन का विषय रह जाता है। पर्याय तो कहीं तो जाएगी ना, किसी से तो ममत्व करेगी, क्योंकि ममत्व करना तो स्वभाव है ना आत्मा का। जड़ का स्वभाव तो ममत्व करना नहीं है। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तो श्रद्धा का धर्म है ना। इसी तरह ज्ञान और चारित्र आदि, तो इनके कोई न कोई अवलंबन तो होते हैं ना। तो वो अवलंबन जब सारा जगत छूटा और हमारा सारा पर्याय समुदाय छूटा, गुणों के भेद और गुणों के विकल्प भी छूटे, तो केवल एक हमारा चिन्मात्र तत्व शुद्ध चैतन्य, जो क्षमा का टीला है, क्षमा का टीला, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी जैसी क्षमा हो, पृथ्वी पर चाहे आग बरसे अथवा पृथ्वी पर पानी बरसे, लेकिन पृथ्वी आह नहीं करती है। उसी तरह यह क्षमाशील, जिसने उस शुद्ध चैतन्य को देखा है या देखना चाहता है, जिसकी दृष्टि, जिसका शुद्ध ज्ञान उस शुद्ध चैतन्य की ओर लगा है, क्योंकि अब कोई बाकी नहीं बचा विश्व में देखने के लिए, पर्याय के देखने के लिए, हमारे शुद्ध ज्ञान का विषय बनने के लिए अब जगत में कोई नहीं बचा। केवल बचा है तो जिसको आज तक हमने नहीं देखा, ऐसा हमारा शुद्ध चैतन्य जीवास्तिकाय बचा है, जो क्षमा का ढेर है, जो कभी हिला नहीं। जगत में प्रलय आया तो वो हिला नहीं, जब सारे कर्मों के बीच रहा तो उसमें कोई विकार नहीं आया। मोह राग द्वेष की पर्याय हुई तो उस पर कोई प्रभाव और कोई असर नहीं हुआ, वो पवित्र तम पड़ा रहा अपनी क्षमा को लेकर। कभी जिसमें क्रोध का उछाल नहीं आया, विकार की रेखा तक नहीं आई। ऐसा जो अनादि अनंत शाश्वत
पर्याय रहित ऐसा जो चैतन्य तत्व है, चिन्मात्र तत्व है, वही अब एकमात्र हमारे देखने का विषय रह जाता है, ममत्व का विषय रह जाता है, अहम का विषय रह जाता है। उसके प्रति यदि हमने अहम किया तो वो परम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमा यहीं से शुरू हो गई। मुनिराज को तो क्या कहना, ये हमारी क्षमा तो आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुई। उसके हो जाने के बाद जब वो शुद्धात्मा हमारे हृदय में बस गया, सर्वश्रेष्ठ सिंहासन उसको मिल गया और जगत में कोई नहीं, इससे बढ़कर कोई नहीं और इससे अन्य कोई नहीं जगत में। ये सारा जगत खाली है और यदि इसमें कोई तत्व है तो वो मेरा शुद्ध चैतन्य है और जगत में मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसा जिसने जाना उसने एक बार शुद्धात्मा की अनुभूति की और इसके बाद उसका जो चारित्र है उस चारित्र में विशुद्धि आने लगी। पुरुषार्थ जागा। अब पुरुषार्थ जाग कर जगत में नहीं, पर्यायों में नहीं, लेकिन उस शुद्ध चैतन्य में ही निवास करना चाहता है। उसकी आतुरता यह है कि शुद्ध चैतन्य ये मेरी आंखों से ओझल हो ही नहीं, ऐसी उसकी भीतर का मन है, मैं इसी में बसा रहूं। आत्मानुभूति बढ़ती जाती है, लीनता होती जाती है, लीनता होते होते मुनि दशा आ जाती है। मुनि दशा तो ये तो जगत की कोई अद्भुत दशा है। जगत में अगर कोई आदमी हुआ तो मुमुक्षु जैसा आदमी जगत में नहीं हुआ, और जगत में यदि कोई साधु हुआ तो दिगंबर जैन साधु जैसा साधु आज तक नहीं हुआ और न अनंत काल में होगा। तो ऐसे मुनिराज वो वास्तव में उत्तम क्षमा के पूर्ण धारक होते हैं। क्या होता है कि जिनको क्षमा मांगने का और क्षमा करने का विकल्प तक नहीं आता अपने चैतन्य की रमणता में, आ जाए जिस समय व्यवहार में रहते हैं उस समय कायलसर करते हैं ना समय समय पर, तो वो दोषों के प्रायश्चित के लिए करते हैं, लेकिन वह तो केवल विकल्पात्मक चीज है, उसमें तो केवल विकल्प होते हैं, वहां आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आत्मा की जो मंगलमय मधुर अनुभूति है वो वास्तव में उत्तम क्षमा है। क्षमा तो वो शुद्ध चैतन्य है, क्षमा तो, और उस शुद्ध चैतन्य का अवलंबन जिस शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने, जिस श्रद्धा की पर्याय ने, जिस चारित्र की पर्याय ने लिया, वो भी उत्तम क्षमा है। वो सब क्षमा बन गई है। इसलिए मुनिराज तो उस शुद्ध चैतन्य में रमण करते हैं। वो तो स्वरूप मंथर हैं। उनकी संज्ञा देखो, मुनिराज की संज्ञा क्या है कि स्वरूप मंथर हैं। स्वरूप में जाकर कछुए बन जाते हैं। कछुआ जैसे कछुआ आलसी हो जाता है, उसी तरह मुनिराज उस चैतन्य वाटिका में जाकर पसर जाते हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते। ऐसी स्वरूप मंथरता मुनिराज को होती है। अरे उपसर्ग आते हैं। पहली बात तो ये कि वास्तव में दिगंबर मुनिराज को न तो आज तक कोई उपसर्ग आया और न आएगा। कि ये उपसर्ग आते हैं जिनवाणी भरी है, ये उपसर्ग नहीं है कि ये बाहर की उपाधियां हैं, ये बाहर के संयोग हैं कि जो मुनिराज के तत्व को, मुनिराज के अस्तित्व को छूते ही नहीं है। इसलिए मुनिराज पर कहां उपसर्ग आया। और जो मुनिराज ये मानते हैं कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मुझे ये जो व्यक्ति है सामने वाला,
इसने मेरे सिर पर अंगीठी रख दी है, अथवा ये मुझे मार रहा है, ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो वहां तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। जिन्होंने ऐसा माना वहां तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये मान लिया कि शुद्ध चैतन्य जो ध्रुव तत्व है, जिसका कभी कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, जिसमें कोई होनहार ही नहीं है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उस पर भी संकट आता है, उस पर भी उपसर्ग होते हैं। उसने ये मान लिया, इसलिए मुनि होते हुए भी वास्तव में वहां सम्यक दर्शन का भी पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मुनिराज ये मानते हैं, मेरे शुद्ध चैतन्य को जब कोई छूता ही नहीं, तो फिर उपसर्ग की क्या वस्तु होती है, उपसर्ग क्या चीज होती है। अतः जिस समय उपसर्ग होता है, उस समय जैसे थोड़ी सी भी आहट होने पर, थोड़ा सा भी भय होने पर, जैसे एक बालक माता की गोदी में जाकर छिप जाता है, बैठ जाता है और सुरक्षित हो जाता है, उसी तरह मुनिराज ये उपसर्ग आने पर यह नहीं सोचते कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया है, अथवा ये उपसर्ग करने वाला तो अज्ञानी है, इस पर मैं क्या क्रोध करूं, ये तो क्रोध ही हो रहा है। ऐसा विकल्प न करके केवल उस शुद्ध चैतन्य की गहरी गुफा में, उस शुद्ध चैतन्य के शून्य पाताल में, शून्य जहां पर राग द्वेष का नाम निशान नहीं, उस पाताल में चले जाते हैं कि जहां पर उपसर्ग पहुंच नहीं पाता। वो उपसर्ग तो केवल शरीर को खा जाता है और मुनिराज केवल ज्ञान लेने की तैयारी में होकर सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ये उत्तम क्षमा का फल है। उत्तम क्षमा के स्वरूप को यदि वास्तव में समझा जाए तो मुनिराज का स्वरूप, सम्यक दृष्टि का स्वरूप, मुनिराज का स्वरूप समझ में आता है। दिगंबर जैन मुनि किनको कहते हैं, कैसे होते हैं वे? अरे जिनको दुख का नाम निशान नहीं है, जिनको हमेशा ही आनंद की सरिता भीतर बहा करती है, जो दुख की बात करते ही नहीं है। आपको कितना दुख हुआ होगा? भगवान पार्श्वनाथ पर पत्थर बरसे तो लोगों ने पूछा होगा आपको कितना दुख हुआ होगा, तो भगवान क्या जवाब देते? अरे तुम कैसी बातें करते हो, मैं तो कवच पहने हुए हूं और मेरे कवच का कभी छेदन भेदन होता ही नहीं है। वो कवच क्षमा का कवच है और उसका कभी भी छेदन होता नहीं है। इसलिए मुझे कभी दुख मेरे जीवन में न तो हुआ है और न होगा। अरे अज्ञानी दुख की कल्पना करता है, लेकिन उसका जो शुद्ध चैतन्य है वो भी कवचधारी है और उस पर भी कभी कोई संकट आया ही नहीं, उसमें कभी कोई होनहार हुआ ही नहीं, उसमें कभी कोई घटना घटी ही नहीं, उसकी कोई काल लब्धि नहीं, उसका कभी कोई होनहार नहीं। जब ऐसा तत्व पड़ा है तो उस तत्व के पड़े रहने पर संकट आवे, विपत्ति आवे, यह बात तो बिल्कुल कतई झूठ है, कल्पना है, अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण से ही उस शुद्ध तत्व को, उस स्थायी तत्व को, उस वज्र तत्व को न समझने के कारण ये विकल्प आते हैं मिथ्या, और यही हमारे भीतर अनंत आकुलता पैदा करते हैं। उस आकुलता का अंत करने के लिए और सारे जगत के प्रति साम्य भाव, सब एक, कैसे एक, सब ध्रुव हैं, ये साम्य भाव। साम्य भाव क्या होता है? मेरा तो सबके प्रति समता भाव है। कहते हैं छोड़ इस विकल्प को, समता भाव है, हो आएगा वो विकल्प आएगा, लेकिन चला जाएगा। उसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो वास्तव में यह है कि जो हिलती नहीं है कभी संकटों में भी,
और संकट नाम की चीज ही नहीं है जगत में। ऐसे दिगंबर मुनिराज वो वास्तविक क्षमाधारी होते हैं और वही तुरंत उस चैतन्य में, क्षमामय चैतन्य में, पृथ्वी जैसे धीर चैतन्य में, उदात्त चैतन्य में रमण करते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं और परम क्षमामय बन जाते हैं। ये आज के क्षमावाणी पर्व का मंगलमय संदेश है कि जिसको हम जीवन में उतारने की चेष्टा करें।